बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। 15 दिसंबर से यूपी विधानसभा का सत्र होगा, शीतकालीन सत्र। कम दिनों के लिए ही शीतकालीन सत्र बुलाया जाएगा। लेखानुदान लाएगी योगी सरकार, 4 महीने के लिए आएगा लेखानुदान। तो 15 दिसंबर से यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होगा। अनामिका हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ है। अनामिका, कितने दिनों का होगा ये सत्र? देखिए, जानकारी ये बता रहे हैं कि सत्र बेहद छोटा होगा। वित्तीय वर्ष 2022 और 23 के शुरुआती कुछ महीनों के लिए ही जो लेखानुदान है वो लाया जाएगा। कैबिनेट बाई सर्कुलेशन 15 दिसंबर को बुलाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। प्रयास ये है कि इस जो अंतिम सत्र है इस सरकार के कार्यकाल का, इसमें खास तौर पर विकास योजनाओं को पूरा करवाने के लिए जो रकम है, यानी कि जो सरकार चुनावी वादे करना चाहती है या कुछ पुराने वादों की रफ्तार को बढ़ाना चाहती है कम से कम, उसके लिए पैसों का क्या इंतजाम किया जाएगा इसके जरिए। साथ ही साथ ये भी प्रयास किया जा रहा है कि चुनाव से पहले राज्य कर्मचारियों के लिए कुछ बड़े ऐलान भी सरकार कर सकती है। इस ऐलान को पूरा करने के लिए जो जरूरत है सरकार को रकम की, जी उसका अनामिका, क्या कुछ नया ऐलान भी हो सकता है या जो पहले के ऐलान हैं उन्हीं पर रफ्तार बढ़ाने की कोशिश होगी लेखानुदान के दौरान? देखिए, दोनों ही चीजें यहाँ पे दिखाई देगी, क्योंकि पहली बात तो ये कि जिस तरीके से अगर मेट्रो की बात की जाए तो कुछ जिलों में, कुछ शहरों में प्रस्तावित है, उसके लिए बजट का इंतजाम किया जाएगा। इसके अलावा एक्सप्रेस वे के साथ साथ ये बताया जा रहा है कि राज्य कर्मचारियों के लिए चुनावी मौसम में कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं। ठीक है अनामिका, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो विंटर सेशन 15 दिसंबर से शुरू होगा। कम दिनों के लिए बहुत छोटा सत्र रखने की बात कही जा रही है। कम दिनों का होगा शीतकालीन सत्र। लेखानुदान लाएगी योगी सरकार और इलेक्शन से पहले जो भी सरकार के विकास योजनाएं हैं, काम हैं, उन पर तेजी से काम हो सके, उसके लिए बजट का होगा। बाबा विश्वनाथ की काशी नए तरीके से सजकर तैयार है। पीएम मोदी काशी को नई पहचान और नई उड़ान दे रहे हैं। 13 दिसंबर को पीएम मोदी नई काशी कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। तो चलिए उससे पहले आपको न्यूज़ 18 पर दिखाते हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के ड्रोन से लिए गए एक्सक्लूसिव वीडियो, जिसमें दिखाएंगे आखिर नभ से कैसी दिखती है भव्य नव्य काशी। अगर देवता अपने शिव की काशी को देखते हैं तो कैसा लगता होगा, ये हम आपको बताते हैं। ये है भव्य काशी, नव्य काशी। नव से नई काशी की सुंदरता और भव्य नजर आती है। न्यूज़ 18 पर काशी कॉरिडोर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि जब देवता भी आसमान से नई काशी को देखते होंगे तो वो कैसी नजर आती होगी। गंगधार से बाबा दरबार तक आप किन रास्तों से बाबा के गर्भगृह तक पहुंचेंगे और कौन कौन से मंदिर आपको रास्ते में दर्शन के लिए मिलेंगे, कौन कौन से देवता होंगे, ये तमाम सारी कहानी तस्वीरों के जरिए हम आपको आसमान से दिखा रहे हैं। 13 और 14 दिसंबर को बीजेपी काशी में मेगा इवेंट करने जा रही है। 13 दिसंबर को नए तरीके से बने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। इसके लिए देश भर के 25,000 संतों को पीएम की ओर से न्योता भेजा गया है। 14 दिसंबर को गुड गवर्नेंस पर बड़ा सेमिनार का आयोजन भी होगा, जिसमें बीजेपी शासित सभी राज्यों के सीएम के साथ सभी दिग्गज नेता शामिल होंगे। कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, गुजरात, हरियाणा, गोवा, सिक्किम, मेघालय, मिजोरम, कर्नाटक, पुडुचेरी के सीएम भी मौजूद रहेंगे। आसमान से आपको यूं लगेगा जैसे शिव मां पार्वती और अपने पूरे परिवार के साथ बैठे हैं और चारों तरफ से देवता उनका गुणगान कर रहे हैं। और जब ये मंदिर चौक की तस्वीर आप देखेंगे ऊपर से, तो यूं ही आपको लग रहा होगा जैसे शिव के गले में पूरी मंदिरों की मणिमाला है। इतिहास में पहली बार है जब कोई सरकार किसी मंदिर में कैबिनेट बैठक करने जा रही है। योगी सरकार की कैबिनेट बैठक 16 दिसंबर को काशी विश्वनाथ मंदिर में होगी। मंत्री मोहसिन रजा ने कहा कि काशी अयोध्या में काम तेजी से जारी है। अब हमारी मथुरा की बारी है। मंदिर तो हमारे सारे ही है,
सारे ही मंदिर बने हैं। हमें तो वहाँ पर सौंदर्यीकरण और वहाँ विकास कार्यों को गति देना है, वो हम दे रहे हैं। जैसे काशी और हमारा अयोध्या, वहाँ पर काम तेजी से जारी है। अब हमारी मथुरा की बारी है, तो मथुरा में भी विकास कार्य गति पाएंगे। और अयोध्या और काशी में सबने देख लिया है। 16 को वहाँ पर ऐतिहासिक हमारी कैबिनेट की बैठक होने जा रही है उत्तर प्रदेश सरकार के आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में। तो उत्तर प्रदेश का चौमुखी विकास भी हो रहा है और हमारे आराध्य जहाँ हैं उनके और श्रद्धालुओं के लिए बेहतर भी किया जा रहा है, क्योंकि पहले के टाइम में आपने देखा पिछली सरकारों में 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ के सौंदर्यीकरण को लेकर दिव्य काशी भव्य काशी कार्यक्रम के तहत इस परिसर का लोकार्पण कर रहे हैं। इसको लेकर बीजेपी ने भी अपनी ओर से तैयारी की है। नए विश्वनाथ धाम के उत्साह में काशी डूबी हुई है। इस उत्साह में काशी के पर्यटन को एक नया रूप दे दिया गया है। काशी के इन भव्य तस्वीरों के बाद चलिए आपको बताते हैं कि पूर्वांचल को मोदी योगी की कौन सी सौगात मिलने वाली है। मंगलवार को पीएम मोदी गोरखपुर को नए एम्स की सौगात देंगे, जिससे गोरखपुर और पूर्वांचल के साथ ही पश्चिम बिहार और नेपाल के लोगों को भी फायदा होगा। क्या है गोरखपुर एम्स की खासियतें, देखिए ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल वासियों को एक बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। 7 दिसंबर को वो गोरखपुर एम्स का लोकार्पण करेंगे। इस एम्स का फायदा सिर्फ पूर्वांचल ही नहीं बल्कि पश्चिम बिहार और नेपाल के एक बड़े हिस्से को भी मिलेगा। नरेंद्र मोदी ने 2014 के चुनाव प्रचार के दौरान पूर्वांचल में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने का वादा किया था। 2016 में पीएम ने गोरखपुर एम्स का शिलान्यास किया। हालांकि 24 फरवरी 2019 को एम्स में ओपीडी की शुरुआत हो गई। अब 7 दिसंबर को पीएम एम्स का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री, जैसे आप सभी लोग जानते हैं, वो उनके द्वारा एम्स का लोकार्पण होने वाला है, जो कि 7 तारीख को तय हुआ है। और 12 हमारी स्पेशलिस्ट ओपीडीज हैं और 14 हमारी जनरल ओपीडीज हैं। वो सब तैयार हैं और फंक्शनल हैं। उद्घाटन के साथ ही एम्स में 300 बेड का अस्पताल और 35 बेड का इमरजेंसी वार्ड शुरू हो जाएगा, जिसे बाद में बढ़ाकर 750 बेड करने की योजना है। यहाँ 14 जनरल ओपीडी और 12 स्पेशल ओपीडी की सुविधा है। 16 ऑपरेशन थिएटर बनाए गए हैं, जिसमें 2 इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए होंगे। 83 नई फैकल्टी के साथ 100 जूनियर और सीनियर डॉक्टर यहाँ पर आ चुके हैं। 165 से ज्यादा पैरामेडिकल स्टाफ है। इसके साथ आने वाले परिजनों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए एम्स में ही रैन बसेरा खोला गया है। ये बेहद ही सस्ते दर पे लोगों को उपलब्ध होगा और इसमें सारी सुविधाएं मिलेंगी जो एक बढ़िया क्वालिटी होटल में लोगों को मिलती हैं। जो लोग पैसों की कमी से अपनों का बेहतर इलाज कराने लखनऊ या दिल्ली नहीं जा सकते, उनके लिए ये एक वरदान साबित होगा। तो उनके लिए ये बहुत ही एक स्वर्णिम अवसर है। एम्स एक तरह से उनके लिए वरदान साबित होगा कि जिसमें हम उनको बिल्कुल कम रेट्स में और बिल्कुल आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बिल्कुल नहीं होगा और उनको कम दामों में सर्विसेज उपलब्ध होंगी। वो सर्विसेज जिसको लेने के लिए या तो उसे दिल्ली जाना पड़ता या फिर कोई और शहर में जाना पड़ता, जिससे उसका खर्चा बढ़ जाता। पूर्वांचल का ये इकलौता एम्स बीमार लोगों को स्वस्थ करेगा। बीजेपी को लगता है कि गोरखपुर एम्स आने वाले वक्त में उसकी सेहत ठीक करेगा। न्यूज़ 18 के लिए गोरखपुर से राम गोपाल द्विवेदी की रिपोर्ट। और सीएम योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट गोरखपुर का खाद कारखाना वो भी बनकर तैयार है। मंगलवार को इस कारखाने का भी लोकार्पण प्रधानमंत्री ही करने वाले हैं और इस कारखाने को हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड ने मिलकर बनाया है, जिससे हर साल बताया जा रहा है कि 12.7 लाख मीट्रिक टन नीम कोटेड यूरिया का उत्पादन होगा। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हमें बताया है कि 7 तारीख को 12 बजे के आसपास उनका संभावित है आगमन। अगर लास्ट मिनट में कोई चेंज नहीं होता है उनके शेड्यूल में, तो हम लोग पूरी तरह तैयार हैं उद्घाटन के लिए।
HURL के इस खाद कारखाने की उत्पादन क्षमता प्रतिदिन 3,850 मीट्रिक टन और हर साल 12.7 लाख मीट्रिक टन उर्वरक उत्पादन की है। इससे पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ ही बिहार और यूपी से सटे बाकी राज्यों में नीम कोटेड यूरिया की बड़े पैमाने पर आपूर्ति सुनिश्चित होगी। यही नहीं, आने वाले दिनों में गोरखपुर में बनी यूरिया से पड़ोसी देश नेपाल की फसलें भी लहलाएंगी। ये प्लांट की क्षमता है 3,850 टन पर डे यूरिया की। तो साल में अगर हम बोले तो 12.7 लाख टन यूरिया सालाना यहाँ पर उत्पादन होगा। ये जो प्लांट हमारे आ रहे हैं, एक गोरखपुर में आया है और हमारी कंपनी के 2 प्लांट और भी आ रहे हैं, बरौनी और सिंदरी में भी आ रहे हैं। तो इन तीनों प्लांटों की इस तरीके से किया गया कि हम पूरी तरीके से आत्मनिर्भर हो जाएंगे। जो हमारा गैप था, जो शॉर्टेज थी कंजम्पशन में और प्रोडक्शन में, वो लगभग पूरा हो जाएगा इन 3 प्लांट के आने के बाद। और 1-2 प्लांट और भी आ रहे हैं, रामागुंडम का आ रहा है। तो हमारा टोटल आत्मनिर्भर हो जाएगा। जो कि हमारी यूरिया हम अभी आयात करते हैं, वो उसका आयात 0 हो जाएगा और हमारा बहुत फॉरेन एक्सचेंज इससे बचेगा। खाद कारखाना बनने के साथ साथ कई रिकॉर्ड भी बने हैं। गोरखपुर के इस खाद कारखाने में जो है कई विश्व रिकॉर्ड बने हैं। उसी में से एक रिकॉर्ड ये है कि यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा पुलिंग टावर बना हुआ है। ये पुलिंग टावर जो है, यहीं से खाद बनने की प्रक्रिया शुरू होगी। ये कैसे कुछ काम करेगा, हमारे साथ पांडे जी हैं, बताएंगे। पांडे जी, ये किस तरीके का काम यहाँ पे होगा और कैसे खाद बनेगी? जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जो पुलिंग टावर है, इसकी ऊंचाई लगभग 149.2 मीटर है। तो इसमें क्या है, सबसे ऊपर से जो हमारा हॉट सोल्यूशन जो रहेगा यूरिया का, वो ऊपर से गिरेगा और उसके बाद वो इसकी हाइट इस वजह से ही डिसाइड कर रखे हैं कि जब वो नीचे आएगा तो वो हमको ग्रेनुअल फॉर्म में मिले। नीचे हमारा कन्वेयर बेल्ट स्थापित किया गया है, जिसके द्वारा यहाँ से हम बैगिंग हाउस में जो यूरिया है उसको हम वहाँ पे भेज के उसमें बोरे में बंद करके फिर उसको आगे डिस्पैच में हम भेजा जाएगा। तो इस तरीके से ये डिज़ाइन किया गया है कि हमको यहाँ से कंटिन्यूस ऑपरेशन में चलता रहे। और हमको चलिए यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं, आप बने रहे हमारे साथ।